नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में आज स्वागत है। तो ये आज का दूसरा एपिसोड है। पिछले हफ्ते जो हमने सीरीज शुरू की थी जिसमें हम साड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका कंटिन्यूएशन है ये। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सिल्क की साड़ियों की पहचान कैसे की जाए। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिल्क और सिंथेटिक साड़ियों में क्या फर्क होता है, कैसे पहचाना जाए। कुछ लोग बोलते हैं जलाकर देखिए, बट सिल्क की साड़ी जलाकर नहीं देखी जा सकती। तो एनीवेज, तो दुकान में आप जब जाते हैं तो किस तरह से पहचाना जाए कि ये सिल्क की साड़ी है या नहीं है, क्या उसमें सिंथेटिक धागा मिक्स है, क्या सिल्क के नाम पर हमें कोई और सिंथेटिक मटेरियल बेचा जा रहा है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सिंपल टेक्निक जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। और मैं आपको 2-3 तरह के सिल्क के प्रकार भी बताऊंगी। उसमें टसर या कोसा और मलबरी और एरी नाम का सिल्क है जो असम में बहुत प्रसिद्ध है। इन 3 सिल्क की वैरायटीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मुगा के बारे में भी मैं बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मुगा सिल्क की साड़ी नहीं है या कपड़ा नहीं है, तो मैं आपको वो दिखाकर नहीं बता सकती हूँ। तो आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इन 3 सिल्क के प्रकारों के बारे में हम जरूर बात करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट कोसा या टसर से। मुझे कोसा की साड़ियां बहुत पसंद हैं। मैं मानती हूँ कि कोसा बहुत बिगनर फ्रेंडली सिल्क है, जो बहुत सॉफ्ट या सरकने वाला सिल्क नहीं होता है। कई बार हम सिंथेटिक साड़ियां या हैवी साड़ियां पहनने की कोशिश करते हैं जो सरक जाती हैं, लेकिन कोसा का वैसा नहीं है। बहुत हल्की होती हैं साड़ियां, चिकनी नहीं होती हैं, और इस कारण से वो पहनने में बहुत आसान होती है। तो आज जो मैंने साड़ी पहनी है वो भी मेरी फेवरेट साड़ी है, कोसा की साड़ी है। ये मैंने मध्य प्रदेश से खरीदी थी। तो ये साड़ी कुछ इस तरह की दिखती है। ये उसकी पिछली बाजू है और आगे से वो साड़ी इस तरह से दिखती है। ये प्रिंटेड है साड़ी। जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि अगर प्रिंटेड साड़ी है तो आप उसे पलटा कर देखेंगे तो उस दोनों तरफ से वो साड़ी एक जैसी नहीं दिखती है। तो इस साड़ी में भी कुछ मुझे नहीं पता मेरा कैमरा ये पिक कर पा रहा है या नहीं, शायद यहाँ पिक कर पाए। तो आप देखिए, ये साड़ी यहाँ से ये जो डिजाइन है ये हल्का सा दिखता है, जबकि अगर मैं इसको सामने की तरफ पलटाती हूँ तो ये गहरे रंग का डिजाइन है। तो ये साड़ी प्रिंटेड है, वोवन नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है, तो अगर आपको कोई बताता है कि ये साड़ी वोवन है, ये डिजाइन उसका वोवन है, तो पलटाकर जरूर देखें। दूसरी साड़ी है जिसमें डिजाइन है लेकिन वो वोवन है, उसमें फर्क दिखाती हूँ मैं आपको। वो साड़ी ये है, ये उसकी पिछली बाजू है। कई बार हम पिछली और सीधी बाजू पहचानने में मुश्किल कर देते हैं जब साड़ी वोवन होती है। देखिए, ये उसका सीधा भाग है ये, और उसे जब मैं पलटाती हूँ तो ये ऐसा दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रिंटेड दोनों तरफ से एक जैसा नहीं दिखता है, जबकि वोवन है तो दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। ये हुई एक बात। दूसरी बात कि सिल्क को कैसे पहचानना है। तो आप जब भी किसी दुकान में जाएं तो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करें और उस सिल्क के कपड़े पर आप व्हाइट लाइट डालकर देखें। तो क्या होगा ये मैं आपको अब दिखाती हूँ। देखिए, जब आप सिल्क की साड़ी पर इस तरह से व्हाइट लाइट डालते हैं तो उसमें एक तरह का शेड निर्माण होता है। देखिए, इस तरह से किसी भी साड़ी में आप उसमें वो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जब आप इस तरह से डालेंगे आप देखेंगे उसमें रंग में फर्क आता है। जैसे मैंने हटा लिया अगर वो लाइट, तो वो एक तरह का दिखता है। जैसे ही मैं लाइट डालती हूँ, देख रहे हैं आप, इस तरह से उसमें हर बार उसमें अलग अलग शेड निर्माण होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो साड़ी मैंने पहनी है उस पर जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो कैसी दिखती है। साड़ी शाइन कर रही है या उठावदार दिख रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये आप जब सिंथेटिक कपड़ा अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें आपको फर्क समझ में आएगा। ये एक सिंथेटिक कपड़ा है मेरे पास, ये एक व्हाइट तरह का लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, ये जो लाइट है, यहाँ जो निर्माण होता है लाइट, ये व्हाइट लाइट निर्माण होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि कोसा पर जब आप व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो रंग को एनहांस करता है, बट बहुत ज्यादा कलर फेंकता नहीं है या बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जबकि जब ये इस तरह का है तो आप वैसे भी उसे देख सकते हैं। अगर ये व्हाइट लाइट है मेरे पास
तो उसमें ये ग्लेज करता है इस तरह से, देख रहे हैं इस तरह से। तो ये बात की हमने कोसा के बारे में। अब सिंथेटिक मटेरियल तो यही रहेगा, लेकिन हम बात करेंगे मलबरी के बारे में, ताकि आप कंपेयर कर सकें, क्योंकि मलबरी काफ़ी शाइनिंग होता है। तो आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, कोसा बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करता है, काफ़ी मैट होता है, इसे समझना फिर भी आसान है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन मलबरी का क्या, मलबरी में मैं आपको दिखाती हूँ। ये मलबरी का दुपट्टा है मेरे पास। इसे भी जब आप व्हाइट लाइट में पकड़ेंगे, इसे भी जब मैं इस पर व्हाइट लाइट डालती हूँ कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह से ही शाइन करता है। देखिए इस तरह से आप जैसे उसको कपड़े का एंगल चेंज करेंगे तब भी वो बहुत ज़्यादा ग्लेज नहीं देता है। जबकि अब जब ये सिंथेटिक है और इसके ऊपर मैं ये लाइट डालती हूँ, तो जो ग्लेज उस पर आती है, इस तरह की ग्लेज आपको सिल्क में कभी नहीं दिखेगी। आप विश्वास मानिए, मैंने कई तरह के सिल्क देखे हैं, लेकिन सिल्क और सिंथेटिक में पहचानना काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो उसका फील बहुत अलग होता है। सिल्क की मलबरी की साड़ियाँ भी उस तरह से सरकती नहीं हैं जैसे सिंथेटिक या सैटिन सरकता है, उस तरह से ये साड़ियाँ उतनी ज़्यादा नहीं सरकती हैं। कंपैरेटिवली इससे और इन दोनों का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली ये सरकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं सरकती है जितनी आपकी सिंथेटिक की साड़ियाँ सरकेंगी, या उतनी ज़्यादा चिकनी नहीं होती है। उसको एक थोड़ा सा कोर्स टेक्सचर होता है। तो ये भी एक फ़र्क है, और वाइट लाइट का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे तीसरे सिल्क के बारे में। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिल्क है। क्यों? क्योंकि ये अहिंसा सिल्क माना जाता है। अब अहिंसा सिल्क का मतलब क्या होता है? अगर आप जानते हो कि सिल्क किस तरह से बनता है, अब आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अहिंसा सिल्क यानी जब सिल्क वर्म पूरा अपने आजू बाजू ककून बना लेता है, और फिर उसके बाद उसके वो 13-14 दिन जो होते हैं पूरे होने के बाद वो जब बाहर निकलता है, तो वो उस ककून को काट कर बाहर निकलता है। इन द प्रोसेस हम प्राणी को मारते नहीं हैं, वो टूटा हुआ सिल्क यूज करते हैं। ये है अहिंसा सिल्क। जनरली जो सिल्क बाजार में जो आपको मिलता है, उसमें जैसे ही ककून बन जाता है, तैयार हो जाता है, उस ककून को गर्म पानी में डालकर उबाला जाता है, जिससे अंदर जो कीड़ा है वो मर जाता है, और फिर वो सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब हम प्राणी को मारकर सिल्क बनाते हैं, वो उसे हिंसा वाला सिल्क कहा जाता है। और ये जो सिल्क है जिसे एरी सिल्क कहते हैं, वो अहिंसा सिल्क माना जाता है। इस सिल्क को बनाने में कभी भी उस कीड़े को मारा नहीं जाता है, उसे पानी में उबाला नहीं जाता है। नेचुरल प्रोसेस से जब वो अपने ककून को फाड़कर बाहर निकल जाता है, तो जो ककून बचता है उसे उबालकर फिर उससे सिल्क बनाया जाता है। इसे आप एरी सिल्क या अहिंसा सिल्क कहें। ये बहुत प्रसिद्ध है। आसाम में बहुत सॉफ्ट होता है सिल्क। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि ये कई जगह से टूटा होता है, तो ये जोड़कर बनाया जाता है। इस सिल्क को जोड़कर बनाया जाता है, तो आप देखेंगे उसके टेक्सचर में भी काफी फर्क होता है। देखिए इस तरह से आपको लगेगा जैसे ये खराब है या इसका वीविंग ढंग से नहीं हुआ है, बट ये सिल्क काफी अच्छा होता है, काफी सुंदर होता है, और काफी सॉफ्ट भी होता है। इस सिल्क को आप इसी कलर में या वाइट कलर में पाएंगे, और ये बहुत कम जगह बनता है। ये आसाम में बहुत प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने कहा। तो ये हुई तीसरी वैरायटी जो बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन मुझे काफी पसंद है, और ये मैंने आसाम से उठाई थी। सिल्क के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताऊंगी, और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं कोशिश करूंगी अगले वीडियोस में या आपके कमेंट में आपको जवाब देने की। तो इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं इस एपिसोड के अंत में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी समझें कि सिल्क की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।